हाँ जी बेटा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, आप मेरे को सोच के बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है फर्म का। एक्सपेंस है तो इसका मतलब कि ये डेबिट होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट फिर ईयर एंड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात समझ में आई है? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमेशा ओनर्स ही लगाते हैं, एम्प्लॉय कैपिटल नहीं लगा सकता, पार्टनर ही कैपिटल्स लगाते हैं। एम्प्लॉय कैपिटल क्यों लगाएगा? एम्प्लॉय अगर फर्म को पैसा देगा तो वो लोन देगा, तो कैपिटल हमेशा कौन लगाता है? ओनर्स ही लगाते हैं। दैट मीन्स ये क्या होता है हमारा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या था? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑलवेज भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट्स हों या लॉसेस हों, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको देना पड़ता है अगर फर्म में प्रॉफिट्स अवेलेबल हों। तो इसका मतलब कि जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हमारा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब क्या आप बता सकते हो? ये पी एंड एल अकाउंट से चार्ज होगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होती हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रीट होती हैं। इसका मतलब कि अभी आपने जर्नल एंट्री देखी भी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देते हैं उसको बाद में कहाँ भेजते हैं हम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो आपने एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कर दिया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही एंट्री की थी। तो इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है विदाउट सेइंग एनीथिंग ऑलवेज बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज ट्रीटेड फ्रॉम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम इसके बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर मान लो हमारे जो हैं प्रॉफिट्स आर मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारी फर्म के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं वो मोर देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तब हमेशा आपको कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के चलना पड़ेगा, दैट इज फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर फर्म में प्रॉफिट्स हैं हमारे ज़्यादा और इंटरेस्ट बनता है पार्टनर्स का कम, तो इसको जो है पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के चलेंगे हम लोग। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बनाऊं कि हमारी फर्म के
प्रॉफिट्स हैं हमारे 10,000 और कैपिटल्स थी पार्टनर्स की, ए और बी की कैपिटल्स दे रखी है 5,000 और या 50,000 और 80,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मैंने दे दिया आपको, कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। तो आप मेरे को सोच के बता सकते हो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। इसका बनेगा 5,000, इसका बनेगा 8,000। इसको थोड़ा चेंज कर लो यार, ये 50,000 और 30,000 कर लो। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? 5,000 और इसका कितना बनेगा? 3,000। तो इसका मतलब दोनों का मिला के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया? 8,000। जबकि प्रॉफिट्स कितने हैं मेरी फर्म में? 10,000। तो इसका मतलब कि जो प्रॉफिट्स हैं वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा हैं तो आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे पार्टनर्स को? फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। दैट इज़ जब आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, उसमें आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। कितने के प्रॉफिट्स थे? 10,000। तो यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 5,000 और 3,000। दैट इज़ पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने उसको 8,000 और बाकी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ए का बनता है कितना कितना प्रॉफिट आएगा? 2,000। 1,000 ए का और बी का भी 1,000। तो ये 2,000 पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बात समझ में आई है? अगर आपके पास प्रॉफिट्स जो हैं मोर देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, दैट इज़ फर्म के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, तो आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के चलते हो? फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। दैट इज़ जो फर्म है वो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। तो हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल कहा कि 10,000 के प्रॉफिट्स थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता था मेरा? 5,000 एंड 3,000। दैट इज़ 8,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था। तो यहाँ पे जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो मोर देन हैं किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और यहाँ पर जो बाकी का प्रॉफिट्स है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा केस हमारा आता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का मतलब है कि हमारी फर्म के प्रॉफिट्स कम हैं किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। कम होने के दो केस हो सकते हैं, आइदर तो फर्म के अंदर लॉसेस हैं, अगर लॉसेस हुए हैं फर्म के अंदर तब भी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, या फिर जो प्रॉफिट्स हैं प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट या लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हम पहले इस केस को समझ के चलते हैं। अगर इस केस को हम देखें कि प्रॉफिट्स, मान लो हमारा ये ही क्वेश्चन है कि हमने एग्जांपल ले रखा है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं फर्म के 5,000, कैपिटल्स दे रखी हैं ए की और बी की 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 5,000 और इसका बनता है 3,000। तो इसका मतलब कि टोटल इंटरेस्ट दोनों का मिला के कितना बना? 8,000। लेकिन हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? सिर्फ 5,000 हैं। तो अगर प्रॉफिट्स जो हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम बनते हैं तो हम इसको कैसे ट्रीट करके चलते हैं?
ऐसे केस में जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। दैट मीन्स यहाँ पे आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे पहले, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट कितना 5000, यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको अब पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसफिशिएंट है, तो वर्किंग नोट्स में हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 50,000 का 10% दैट इज़ 5,000, और बी का बनता है 30,000 का 10% 3,000। तो क्योंकि ये 8,000 है टोटल और ये हमारे पास प्रॉफिट्स है सिर्फ 5,000 के, तो हम इसको किस रेशो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटेंगे, दैट इज 5:3। कैपिटल्स की रेशो में नहीं बांटना, किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, इसको 5,000 को 5:3 में बांट दो, 8 से करोगे, हाँ नहीं कुछ नहीं बेटा, ये तो कर दो बस, इसको 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, 625 इंटू 5। हाँ कैपिटल की रेशो में नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो बंटेगा वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हम उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितनी आती है, हाँ 3125, और बी का शेयर कितना बन जाएगा, 3 5 15 का 5 का 3 3 6 और 1 7 6 3 18, 1875। क्या प्रॉफिट बचा ही नहीं बांटने के लिए, ये बात समझ में आई है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, और इसका मतलब क्या होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट्स जो हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हैं, तब इसके दो केसेस बन सकते हैं। हमने पहला केस देखा कि प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें हमने एग्जांपल बनाया। इस एग्जांपल में टोटल प्रॉफिट्स 5,000 है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 8,000। तो इसका मतलब कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अगर ऐसा केस बनता है तो आपने जो प्रॉफिट्स हैं उसे बांट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आई है। अब बात आती है कि अगर फर्म में लॉसेस हुए हैं, अगर फर्म में लॉसेस हुए हैं तो क्या करना है हमें। अगर मान लो फर्म के अंदर लॉसेस हुए हैं, इसको मिटा दें, अगर फर्म में लॉसेस हुए हैं तो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, विदाउट सेइंग एनीथिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है कि चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो इसका मतलब कि एप्रोप्रिएशन होता है। और फर्म के अंदर लॉसेस हैं तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। बात समझ में आई है। इसका मतलब कि अगर फर्म में लॉसेस हैं एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इज साइलेंट, दैट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस तरीके से ट्रीट होता है, विदाउट सेइंग एनीथिंग, एप्रोप्रिएशन की तरीके से। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे आप,
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। जैसे कि हम इसी एग्जांपल में केस को सोल्व करते हैं। मान लो ये केस हमने जो किया था, यहाँ पे फर्म को लॉसेस हुए हैं, लॉसेस हुए हैं 10,000 के, कैपिटल्स लगा रखी है ए की और बी की, कितने कितने रुपए की है, 50,000 और 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 10% पर एनम। अब यहाँ पे सोच के देखो, पहली बात है कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है। तो इसका मतलब कि विदाउट सेइंग एनीथिंग क्या ट्रीट होता है, वो एप्रोप्रिएशन ट्रीट होता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड करना है अगर फर्म में प्रॉफिट्स हों, बट इस केस में फर्म में क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। और अगर लॉसेस हो तो इसका मतलब कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो इसको, इस पार्ट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। लॉसेस अगर हुए हैं फर्म में तो वो ट्रांसफ़र ही नहीं होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वो पी एंड एल अकाउंट से ही ट्रीट हो जाते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। क्यों ऐसा होता होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो तब ट्रांसफ़र होगा अगर उसको कुछ एप्रोप्रिएशंस देनी हो। अगर फर्म में लॉसेस हुई हैं, लॉसेस के केस में कोई एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को मिलेगी ही नहीं। एप्रोप्रिएशंस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो पार्टनर्स को देना होता है वो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र ही नहीं करना, उसको कहाँ से ही ट्रीट कर देना है, सीधा पी एंड एल अकाउंट से। तो पी एंड एल अकाउंट में आप यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने का लॉस था 10,000, और यहाँ लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए और बी, कितना कितना लॉस बनेगा 5-5 हज़ार रुपये। ये बात समझ में आई है। तो अभी तक की बातें जो हमने की हैं उसको एक बार फटाफट से मेरे को रिवाइज करवाना, क्या क्या बातें कर ली हमने। अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो विदाउट सेइंग एनीथिंग ऑलवेज भी क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है कि अगर फर्म में प्रॉफिट्स हैं तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, और अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। फिर हमने पहला केस देखा कि अगर फर्म के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, फटाफट से बताओ। प्रॉफिट्स आर मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। और अगर फर्म के अंदर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के अंदर हमने दो केसेस देखे। अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट्स हैं तो हैं, लेकिन लेस देन है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर हमने तीसरा केस देखा लॉसेस का केस। लॉसेस अगर हैं और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट है मतलब कि पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है, तो ऑलवेज भी क्या ट्रीट होगा, एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन है तो इसका मतलब कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दैट मीन्स जो प्रॉफिट्स लॉसेस आए हैं उसे कहाँ से ट्रीट कर देते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बिकॉज कोई एप्रोप्रिएशन फर्म की है ही नहीं, अगर होती भी तो भी देनी नहीं है। क्यों नहीं देनी है, बिकॉज फर्म के अंदर लॉसेस हुए हैं। अगर मान लो फर्म पार्टनरशिप डीड में बोल भी रखा है कि सैलरी देनी है पार्टनर्स को 10,000 पर मंथ, क्योंकि मेरी फर्म के अंदर लॉस हो गया, मैं कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं दूंगा। दूसरा केस आता है लॉस तो हुआ है बट यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है, स्पेसिफिकली
mentioned that interest on capital is charged against the profit. मतलब पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म ने देना ही है पार्टनर्स को, चाहे फर्म में प्रॉफिट्स हो या लॉस हो। दैट मीन्स उन्होंने फर्म की पार्टनरशिप डीड में क्या लिख दिया, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म के अंदर प्रॉफिट्स हो या लॉस हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका ये वाला केस था, सेम पिछले वाला ही केस हम लेके चल रहे हैं। तो उसके अंदर पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या ट्रांसफ़र करोगे, लॉस को ट्रांसफ़र करोगे। लॉस कितना था देखना, 10,000 का लॉस था। लॉस ट्रांसफर की एंट्री बताना क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा लॉस ट्रांसफर करना है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। लॉसेस का बैलेंस कौन सा होता है, लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, दैट इज पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस, कितना 10,000। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है, 5,000 ए का बनता है, 3,000 बी का बनता है। तो टोटल कितना बन गया 8,000। तो इसका मतलब बेटा वो मेंशन होगा, वो जो है आपको ये नहीं लिखेगा कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, वो आपको प्रॉफिट्स दे देगा 10,000 और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया वो बनता है 15,000। आपको खुद पता होना चाहिए कि इनसफिशिएंट है ये। तो ये 18,000 का टोटल लॉस हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये कहाँ पे लिख रहे हैं हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिख रहे हैं अब हम, क्योंकि इस केस में आपको एप्रोप्रिएशंस देने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू 18,000 को इक्वल रेशो में, दैट इज 9,000 एंड 9,000। तो ये टोटल हो गया हमारा 18,000। समझ में आया बेटा क्वेश्चन। तो हमने कौन कौन से केसेस किए फटाफट से एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर प्रॉफिट्स मोर देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, दैट इज सफिशिएंट प्रॉफिट हैं, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं एंड प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होगी उस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट में अगर लॉसेस हैं तो लॉसेस के केस में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब तो हम क्या मान के चलेंगे, ये एप्रोप्रिएशन है, दैट मीन्स नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब कि जितने भी लॉसेस हैं उसे कहाँ ट्रीट करके चलेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों ट्रीट करते हैं हम, बिकॉज कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं देनी, कोई एप्रोप्रिएशन है ही नहीं तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, उसे कहाँ ट्रीट कर दोगे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। और अगर सब स्पेसिफिकली मेंशन है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, तब आप लेके चलोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र, लॉसेस को ट्रांसफ़र करोगे और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे और टोटल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आई है बेटा बात। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं अभी एक। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स दे रखी है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2 की। केस 1 में कहता है प्रॉफिट्स हैं 50,000 के, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
मतलब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा ही नहीं है कि कितने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज ही नहीं लिखी। तो क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे आप लोग? नहीं दोगे। नहीं देंगे तो इसका मतलब कि आप इसको क्वेश्चन केस 1 को कैसे सोल्व करोगे? पहले प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री बोलो फटाफट से। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट कितने के? 50,000। और यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने हैं उनकी? 3:2 है, तो 30,000 एंड 20,000, तो ये आ गया 50,000। पार्टनरशिप डीड में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इस बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम। दूसरे केस में कहता है कि फर्म के अंदर लॉसेस हुए हैं। अगर लॉसेस हुए हैं तो ये कौन सा केस आ गया? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। इनसफिशिएंट प्रॉफिट में 2 पार्ट्स थे। एक तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, दैट इज प्रॉफिट्स आर अवेलेबल बट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस केस में क्या करते थे हम? all profits are distributed in the ratio of interest on capital as interest on capital। बात समझ में आई है? तो इसका मतलब कि और अगर लॉसेस हैं तो फर्दर 2 केस बनाए थे हमने। कौन कौन से 2 केसेस थे? अगर लॉसेस हैं एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तो ऑलवेज भी क्या एज्यूम करते हैं हम? एप्रोप्रिएशन। उस केस में हम कब प्रोवाइड करते हैं? अगर प्रॉफिट्स हों। इस केस में लॉस हो रहा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अब इस केस में देखना लॉसेस तो हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है। क्या ये गिवन है कि वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ये गिवन नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तो क्या एज्यूम करते हैं हम? एप्रोप्रिएशन। और अगर एप्रोप्रिएशन है और फर्म के अंदर लॉसेस हो रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। प्रॉफिट्स हैं नहीं ना बेटा, लॉसेस हैं। लॉसेस हैं और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना देंगे हम? देंगे ही नहीं। तो इसका मतलब कि इस केस को कैसे सॉल्व करोगे आप? केस 2 को लॉसेस को पहले आप ट्रांसफर करोगे, लॉसेस को ट्रांसफर करोगे, कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है? क्या कोई एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करनी है? नहीं करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही खत्म करो इसको। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना? 50,000। और इसको यहां पे क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए और बी 30,000 एंड 20,000, तो टोटल आ गया ये 50,000। नेक्स्ट केस बताएंगे मेरे को। प्रॉफिट्स हुए हैं 50,000। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बोलता है 8% पर एनम। तो हम जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री बोलना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट्स कितना? 50,000
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, कितना कितना बनता है देखना, 8%, 2 लाख का 8% 16,000, 8,000 ये, तो ये टोटल आ गया 24,000। और यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी, कितना रह गया प्रॉफिट, 26,000। 26,000 को किस रेशो में बांट देंगे हम, 3:2 में। कितना आता है, 5 से डिवाइड 5 5 25, 5200 इंटू 3, 0 0 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 2 से करेंगे तो 0 0 4, 5 दूनी 10, 15,600 है, ये 10,400। समझ में आया केस? ये केस 4 में देखना, प्रोवाइड कर रखा है, प्रॉफिट्स हुए हैं उसके कितने के, प्रॉफिट्स हुए हैं 15,000 के, बट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। हाँ, इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो प्रॉफिट्स हैं वो सफिशिएंट हैं टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज प्रॉफिट्स आर मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने। अब नेक्स्ट केस में कह रहा है कि प्रॉफिट्स हैं 15,000 के और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 8%। अगर मैं यहीं से हिसाब लगाऊं, प्रॉफिट्स हैं 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, दैट इज 24,000। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट्स कम पड़ जाएंगे टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 4th केस देखेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, यहाँ लिखा हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट्स हैं, 15,000। वर्किंग नोट्स के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ए का और बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 2 लाख का 8% 16,000, और बी का 1 लाख का 8% 8,000। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 24,000। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 24,000, प्रॉफिट्स कितने के हैं, सिर्फ 15,000। तो क्या मैं 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूँ, नहीं दे सकते। तो इसका मतलब कि जो टोटल प्रॉफिट्स है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, दैट इज 16:8, दैट इज 2:1, इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। समझ में आया ये वाला पार्ट? नेक्स्ट केस देखना, 5th केस में कहता है कि प्रॉफिट्स आर 15,000, प्रोवाइड्स पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉसेस। इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉसेस, कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम, चाहे फर्म में लॉसेस ही क्यों ना हो। दैट मीन्स वो कहना क्या चाहता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स है, और अगर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, आइदर फर्म में प्रॉफिट्स हों या लॉसेस हों। तो इसका मतलब एक केस 5th में P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट्स ट्रांसफर करेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 16,000 और 8,000, दैट इज 24,000। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब 24,000 देने के कारण लॉस कितना हुआ, बाय लॉस
ट्रांसफर्ड टू ए और बी। कितने का लॉस हुआ? 9,000 का। किस रेशो में बांट दें इसको? 2:1 में। 6,000 और 3,000। समझ में आया क्वेश्चन? करके देखेंगे बेटा।